दोस्तों, अपने मूवीज में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां देखी होगी, लेकिन आज मैं असल जिंदगी में दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि चोरों ने इतनी बड़ी चोरियां इतनी आसानी से कैसे कर ली। और कुछ केस में तो अभी तक बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी तक चोरों का पता भी नहीं लगा पाई। ये केस इतने फेमस हुए कि इनकी स्टोरी से इंस्पायर होके बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज, नॉवल और वेब सीरीज बनी, जैसे कि कैच मी इफ यू कैन, डॉग डे आफ्टरनून, गुड फेलर्स, स्टैंडर्ड, द बिग हेस्ट। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो रियल रॉबरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। आपने समुद्री डाकुओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने हवाई डाकुओं के बारे में सुना है? हवाई डाकू भी समुद्री डाकू की तरह चोरी करते हैं। हवाई डाकू प्लेन के अंदर पायलट, क्रू मेंबर या पैसेंजर बनकर सफ़र करते हैं, और जब प्लेन हवा में होता है तब उस प्लेन को हाईजैक करके अपनी मांगे प्लेन जिस कंट्री का होता है उससे मनवाते हैं। ऐसे ही नवंबर 1971 में एक डीबी कूपर नाम का हवाई डाकू फ्लाइट 305 जो पोर्टलैंड से एसटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी उसमें सफ़र कर रहा था। प्लेन के 30 मिनट उड़ने के बाद डीबी कूपर अपनी सीट से उठा और प्लेन में जितने भी लोग थे सबको कहने लगा कि मेरे पास एक्सप्लोजिव है, मेरी मांगे पूरी करो वरना मैं इस पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। डीबी कूपर की मांगे थी कि जहां भी प्लेन उतरेगा उसे वहां पर $2 लाख पैसे, 4 पैराशूट और एक ट्रक फ्यूल से भरा हुआ चाहिए। प्लेन के क्रू मेंबर ने उसकी सारी शर्तें मान ली। प्लेन के लैंड होते ही कूपर ने $2 लाख पैसे और 4 पैराशूट अपने पास रख लिए और जितने भी पैसेंजर थे उन्हें छोड़ दिया। कूपर ने बस प्लेन में पायलट और कुछ क्रू मेंबर को रुकने को कहा, और जो उसने ट्रक फ्यूल से भरा हुआ मंगवाया था उससे प्लेन में फ्यूल भरने के लिए कहा। फ्यूल के भरते ही कूपर ने पायलट से कहा, जहाँ से प्लेन आया है वहीं पे वापस लेके चलो। वापस 30 मिनट उड़ने के बाद 10,000 फीट से कूपर पैराशूट की मदद से बीच रास्ते में ही कूद गया, और आज तक डीबी कूपर का कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ गया। ये केस इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसकी स्टोरी से इंस्पायर होके बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़, नॉवल और वेब सीरीज़ बनी, जैसे कि 1981 की फिल्म द परस्यूट ऑफ डीबी कूपर और 2004 की फिल्म विदाउट अ पैडल डीबी कूपर की स्टोरी से इंस्पायर होके बनी है। अगस्त 1962 एक क्रिमिनल्स की टीम ने पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में और हाथ में गन्स लेके रोड पर खड़ी थी। उनके साथ ही नकली हाईवे वर्कर्स बनकर रोड को ठीक करने लग गए। इस गैंग ने इतनी मेहनत एक ट्रक को लूटने के लिए करी थी। जैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बॉस्टन का ट्रक आया, चोर जो पुलिस ऑफिसर बने थे उन्होंने ट्रक ड्राइवर और उसके साथी गार्ड को कहा कि आगे रास्ता ठीक हो रहा है, थोड़ी देर के लिए यहीं रुको। लेकिन ट्रक और उसके गार्ड को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोरों ने दोनों को बंदी बनाकर ट्रक में से 1.5 मिलियन कैश को चुरा लिया और ड्राइवर और उसके साथी गार्ड को पीछे ट्रक में बंद कर दिया, और उनमें से एक चोर ने ट्रक को अनजान इलाके में जाके छोड़ दिया। पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को पकड़ा, लेकिन उनसे कोई भी सबूत ना निकलने पर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, और चोरी करे हुए पैसों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा। इस चोरी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी अपनी जगह दे रखी है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये अभी तक की सबसे महान चोरी करी गई है बैंक में। 2005 में कुछ लोगों ने एक दुकान को किराए पे लिया और उसमें उन्होंने एक फर्जी कंपनी को खोला। यह दुकान ब्राज़ील के बैंको सेंट्रल बैंक से कुछ दूरी पर थी। उन चोरों ने अपनी किराए की दुकान से बैंक तक एक सुरंग को 3 महीने लगा के खोद डाला। वीकेंड के दिन बैंक के अंदर घुस के जो सिक्योरिटी सेंसर और कैमरा थे उन्हें बंद करके और लगभग 4 फीट की दीवार को तोड़ के $70 मिलियन चुरा लिए। $70 मिलियन इंडियन करेंसी में 516 करोड़ होते हैं। अगले दिन तक बैंक एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं पता था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि एक रात में ब्राज़ील की सबसे बड़ी चोरी हो गई है, उन्होंने जल्दी से पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे के सारे चोर अपनी किराए की दुकान से भाग चुके थे, लेकिन उनकी छोटी सी 2 गलती की वजह से उनका काम बिगड़ गया। उनकी पहली गलती ये थी कि पुलिस को बाद में बहुत सारा चॉक पाउडर मिला था, जिसे चोरों ने अपनी फिंगरप्रिंट्स को छुपाने के लिए यूज़ करा था, लेकिन उनमें से एक चोर का फिंगरप्रिंट सही से छुप नहीं पाया। और दूसरी गलती ये थी कि एक गैंग के मेंबर ने
10 गाड़ियां एक बारी में चोरी के अगले दिन खरीद ली और सारी की सारी पेमेंट कैश में करी, जिसकी वजह से शक हो गया था कि इतने गरीब शहर में इतनी बड़ी पेमेंट कैश में कोई कैसे कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा इस चोरी में 36 चोर से भी ज़्यादा शामिल थे, जिसमें से 26 लोग ही पकड़े गए थे और उनसे सिर्फ $8 मिलियन ही मिल पाए। बाकी के $62 मिलियन का कुछ नहीं पता लगा और ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी चोरी थी। वेलरियो एक ऐसा बंदा था जिसने पहले से ही 50 चोरियां बहुत माहिर तरीके से करी हुई थी। इस बार उसने अपना निशाना नाइट्सब्रिज बैंक को बनाया। वो और उसका एक साथी बैंक में गए और एक सेफ डिपॉजिट को रेंट पे लेने के लिए डिपॉजिट बॉक्स को देखने लग गए। इस दौरान दोनों ने अपनी गन्स निकाली और एक ने गार्ड को बंधक बनाया और दूसरे ने बैंक मैनेजर को, और बैंक के गेट पे बैंक क्लोज साइन लगा दिया और अपने कुछ साथियों को अंदर बुला लिया। वहाँ पर जितने भी सेफ डिपॉजिट थे उन्हें तोड़कर सारा सामान और सारे पैसे चुरा लिए। ये चोरी लगभग $97 मिलियन की थी। बाद में वेलरियो पकड़ा गया, लेकिन चोरी करे हुए पैसे और सामान का कुछ नहीं पता लगा। 19 दिसंबर 2004 संडे की रात को कुछ लोग हथियार लेके नॉर्थर्न बैंक के 2 अधिकारियों के घर घुस गए और उन दोनों अधिकारियों को और उनकी फैमिली को बंधक बना लिया। उन चोरों ने दोनों अधिकारियों को कहा, जैसे तुम हर रोज काम से बैंक जाते हो वैसे ही कल भी जाओगे और हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे। तुमको $1 मिलियन बैंक से चुरा के हमारे एक साथी को देना है जो बैंक के बाहर बस स्टैंड पर खड़ा होगा, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करी तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। उन दोनों अधिकारियों ने सेम वैसा ही करा जैसा उन चोरों ने कहा था। उन्होंने $1 मिलियन चुरा के उनके आदमी को जो बैंक के बाहर बस स्टैंड के पास खड़ा था उसे दे दिया। अब उन चोरों की गैंग को अधिकारियों पर विश्वास हो गया था। अब उन्होंने उसी रात को बैंक में एक बड़ी चोरी करनी थी। दोनों बैंक अधिकारियों को कहा कि सारे जाने के बाद तुम बैंक में ही रुकोगे और हमें बैंक में घुसने में मदद करोगे। बैंक के अधिकारियों ने ठीक वैसा ही करा। शाम को सबके चले जाने के बाद उन दोनों ने चोरों की गैंग को बड़ी सावधानी से बैंक में घुसा दिया और बैंक अधिकारियों की मदद से चोर उन रूम में पहुंच गए जहां पर सारे पैसे रखे हुए थे। चोरों ने जल्दी से पैसों को पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ियों में भरने लग गए और सारा पैसा खत्म होते ही वहां से 9-11 हो गए। और कुछ देर बाद अधिकारियों के घर पर जो गैंग मेंबर रुके हुए थे उन्होंने भी फैमिली को सही सलामत छोड़ दिया। बाद में जब चोरी करी हुई रकम को कैलकुलेट करा तो उसकी रकम $41 मिलियन की थी। इस केस में एक भी चोर को नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।